कोई व्यक्ति हमारी किस्मत बदल सकता है? क्या हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं कि किस्मत का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। किस्मत का लिखा है क्या? यह किसी लेखक द्वारा लिखा हुआ कोई काल्पनिक लेख नहीं है। यह लेख हमने स्वयं लिखा है अपने कर्मों के द्वारा। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत है। प्रकृति की कार्य पद्धति बड़ी कठोर है। नियमों में न तो कोई भेदभाव है और न ही पक्षपात। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे ने आग छू ली तो वह जलेगा अवश्य, क्योंकि आग का काम है जलाना और जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको वह जलाएगी। प्रकृति का जो कर्म विधान है उसके अनुसार हमें अच्छे या बुरे सभी प्रकार के कर्मों के फल को भोगना होता है। कर्मों के फल भोग में गणित के निरस्तीकरण के नियम का कोई प्राविधान नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने 10 पाप कर्म किए और 10 पुण्य कर्म, इस तरह से हमको कोई भी अच्छा या बुरा फल नहीं मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमें दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगना होगा। जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा वे वैसे ही पड़े रहेंगे, अर्थात उनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मानव के अच्छे बुरे कर्म फलों का उत्तरदायी नहीं हूं। मैं तो मात्र एक दृष्टा की तरह साक्षी बनकर सब कुछ देखता रहता हूं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि जीवन निर्वाह प्रारब्ध के अधीन है। आप और हम जानबूझकर विपत्ति मोड़ लेते हैं। शरीर का तो जैसे निर्वाह होना होगा वैसा होगा, चेष्टा कितनी ही कर लें। भाग्य में यदि मरना ही होगा तो अन्न रहते मरना पड़ेगा, और यदि नहीं मरना है तो कुछ भी चेष्टा नहीं करेंगे तो भी शरीर का निर्वाह होगा। अर्थात किस्मत भाग्य प्रारब्ध जो भी कह ले उसे बदला नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि किस्मत के सहारे बैठे रहें। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर की कृपा हो गई तो कुछ भी संभव है। कर्तुं अकर्तुं अन्यथा कर्तुं यह शक्यः स ईश्वरः।